एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। ये जो अभी काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन चालू है, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा। साथ ही चॉइस फिलिंग की इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रहने वाली ये भी मैं आपको बताऊंगा। सीट अलॉटमेंट रूल्स कैसे रहते हैं ताकि जब आप चॉइस फिल कर रहे हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट के रूल अगर ठीक तरह से पता है तो आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर वो अच्छा रहने वाले। बाद में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, इसका वेरिफिकेशन कैसा करना है, साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और यहाँ पे ब्रांच वर्सेस कॉलेज। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कुछ टॉप कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं और ब्रांच यहाँ पे कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इसके बारे में भी हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 जून से लेके अपना 11 जून तक चलने वाला है। इसी अब दौरान चॉइस फिलिंग भी करना है आपको और रजिस्ट्रेशन भी करना है। रजिस्ट्रेशन का 2 मिनट का काम है, चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करनी है। इसके साथ ही जो भी अभी जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है इसमें साइमल्टेनियसली आपका आईआईटी भी चलने वाला है, एनआईटी भी चॉइस फिलिंग करनी है, ट्रिपल आईटी भी करनी है, जीएफटीआई भी करनी है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा लो स्कोर था, वो बोल रहे थे कि जीएफटीआई बाद में कर सकते हैं क्या। नहीं, अभी आपको अभी ही 11 जून के पहले ये सब प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी दिस ईयर यानी कि 2026 में नंबर ऑफ जो जोसा के राउंड होने वाले ये टोटली 5 राउंड यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये सभी राउंड की जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है या जो भी चॉइस फिलिंग है ये आपको फर्स्ट राउंड में ही करनी है। राउंड 5 है लेकिन राउंड 1 में ही सबकी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, आपको बाद में राउंड की चॉइस फिलिंग करने नहीं आएगी। ठीक है, अभी इसमें कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, हु इज एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। ठीक से सुनिए, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन जेईई मेंस 2026 and JEE Advanced 2006 are the participant in IIT, NIT, ट्रिपल आईटी और GFTA। यानी कि जिस भी स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस दिया है और जो क्वालिफायर रैंक के आगे वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपके 60 मार्क्स हो 70 मार्क्स हो। अगर आपको आगे यहाँ पे ट्राई करना है काउंसलिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा किसको, जिनका रैंक अच्छा है उनको यहाँ पे मिलने वाला है। जिनका रैंक बहुत ज्यादा है उनको यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म है। यानी कि 70-80 मार्क्स के अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करते हैं तो उनको अलॉटमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। बाद में आपका कहना है पार्टिसिपेटिंग जोसा विदाउट जेईई एडवांस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब एक्चुअली क्रिएट हो चुका है। वो कैसा कि मैंने एडवांस दिया है लेकिन मैं एडवांस में क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मैं जोसा के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या। यस, आपका एडवांस अगर दिया है आपने तो एडवांस के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं आईआईटी के लिए। इनके सबका एडवांस क्लियर नहीं हुआ लेकिन आपके 98, 97, 99 यहाँ पे परसेंटाइल है तो आप डेफिनेटली जो भी आपकी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी है इसकी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपके लॉगिन में ओनली आईआईटी के ऑप्शन शो नहीं होंगे, बाद में जो भी ऑप्शन है आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी कॉलेजेस एंड ब्रांच आई फील्ड ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सभी स्टूडेंट्स को मिनिमम कितने ऑप्शंस भरने हैं, मैक्सिमम कितने ऑप्शंस भरने हैं, ये सबको अभी क्वेश्चन यहाँ पे पड़ चुका है। तो देखा जाए जो स्टूडेंट्स एडवांस के लिए एडवांस क्लियर हो चुका है उन स्टूडेंट्स को आईआईटी से लेके अगर भरना है आईआईटी भी आप फील कर सकते हैं, एनआईटी भी फील कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी भी फील कर सकते हैं और जीएफटीआई भी फील यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आपको देर इज नो फिक्स लिमिट यहाँ पे रहने वाली, कोई भी फिक्स लिमिट नहीं, आप जो भरना है वो आप भर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं, आपको जो ब्रांच लेनी है वही फील करो, जो कॉलेज लेना है उसी कॉलेज का यहाँ पे ऑर्डर डालो, और जो नहीं ब्रांच लेनी है, जो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं लेना, तो उसका आप चॉइस फिलिंग में चॉइस ही मत भरो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे काउंसलिंग का कि आपका आईआईटी का रैंक है, आईआईटी का समथिंग हम कंसीडर करेंगे 36,000 रैंक आ रहा है आपका, तो आपने आईआईटी के कुछ कॉलेज भरे, ठीक है आईआईटी नो प्रॉब्लम, लेकिन एनआईटी का आपका देखा जाए तो यहाँ पे 97 या 98 परसेंटाइल है, और इस परसेंटाइल पे अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीएस ब्रांच से शुरू करते हैं और एंड अगर माइनिंग तक जाते हैं
तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दे रहे उसमें क्या करते बहुत सारे स्टूडेंट, ऑप्शन हमें बहुत बढ़ाने हैं, क्योंकि क्या है मैक्सिमाइज ऑप्शन भरने, इसलिए बहुत बढ़ाने ऑप्शन, इसलिए कौन से भी ऑप्शन, यानी कि आपको ब्रांच लेनी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है सीएस, आईटी, ईएनटीसी और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल तक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बिना सोचे बिना समझे ऐसे कौन सी भी ब्रांच यहाँ पे फील करते हैं, इनकेस बाद में कोई लोअर एनआईटी या लोअर ट्रिपल आईटी में आपकी अलॉटमेंट हो जाती है, तो आप यहाँ वहां पे सोचते हैं कि मुझे तो ये लेना ही नहीं, तो आपने भरा क्यों। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको, जो कॉलेज आपको लेना नहीं, जिस कॉलेज की ब्रांच लेने नहीं, आप मत भरो। ठीक है, जो लेना है वही आपकी लिस्ट में यहाँ पे होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स का आईआईटी का रैंक अगर देखा जाए तो 5000 है, ठीक है, 5000 यहाँ पे सीआर रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी स्टूडेंट्स का अगर एनआईटी का रैंक देखा जाए तो 1200 रैंक है या यहाँ पे 1400 रैंक है। तो अभी इन स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन है कि मैं आईआईटी में यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की प्रायोरिटी दूं या एनआईटी में मैं सीएस ब्रांच की यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करूं। ठीक है, तो मेरी इंडिविजुअल आपको यहाँ पे ओपिनियन है, आप यहाँ पे आप जो पसंद है, आपकी जो ड्रीम ब्रांच है, उसको फर्स्ट आप प्रायोरिटी दिया तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप सोचते हैं कि एनी टॉप आईआईटी एनी ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो ही आप आईआईटी का ऑप्शन दे दीजिए। अदरवाइज आपको जो आपका ड्रीम ब्रांच है उसको भी आपने फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखा जाए तो व्हाट इज द मॉक सीट अलॉटमेंट। अभी आप जब चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या रहेगा आपका, जो भी नंबर ऑफ चॉइस आपने फिल किए हैं उस नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपका एक सीट मॉक अलॉटमेंट होगा। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए तो अपना फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है मॉक अलॉटमेंट वो है 8 ऑफ जून को। इसके पहले अगर आपने 7 जून तक लास्ट 8 पीएम तक आपने चॉइस फिल किए, सेव किए और उसके बाद उस चॉइसेस में आपने कुछ चेंजेस नहीं किया, तो आपकी जो भी 8 ऑफ जून को जो अलॉटमेंट होने वाली फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट, उसका आप में उस अलॉटमेंट में आपको शो हो जाएगा आपने जो चॉइस भरे हैं उस अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सी ब्रांच आपको मिलने वाली है। वन मोर थिंग आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपने मान लीजिए आईआईटी भर दिया, एनआईटी भर दिया, ट्रिपल आईटी भर दिया, ये आपने बहुत सारे ऑप्शंस भर दिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि मेरा आईआईटी वाला अलग से अलॉटमेंट शो होगा, एनआईटी वाला अलग से अलॉटमेंट शो होगा और ट्रिपल आईटी का अलॉटमेंट अलग से शो होगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने जिस भी ऑर्डर से फॉर्म अपना भरा है उसी ऑर्डर में से एक ही कॉलेज, एक ही ब्रांच आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसीलिए चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि आगे जब आप चलोगे तो किसी भी राउंड में आपको कोई चॉइसेस इंटरचेंज नहीं करने आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चॉइस फिलिंग का। तो देखा जाए तो आपको ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू ही यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ताकि जब भी आपका नेक्स्ट राउंड हो उसमें आपको अपग्रेडेशन मिलना चाहिए। फर्स्ट अलॉटमेंट यानी कि जो भी मॉक अलॉटमेंट रहता है तो ये रहता है अपना जस्ट गेस, यानी कि एज पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने यहाँ पे चॉइस फिल कर चुके हैं और जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग की है उसमें से आपके अलॉटमेंट हो जाती है। और ये अलॉटमेंट आपकी कंसीडर हो जाती है फॉर कन्फर्मेंस सीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, ये जस्ट आपको एक आइडिया आने के लिए होती है और इस आइडिया के अकॉर्डिंग आपकी जो भी चॉइसेस है आप इंटरचेंजेस कर सकते हैं बिफोर चॉइस लॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आपकी दूसरी जो आपकी सीट अलॉटमेंट होने वाली वो 10 जून को यहाँ पे होने वाली है। और इसका मॉक 2 का जो भी लास्ट टाइमिंग है आपको 9 जून तक आपको 8 पीएम के पहले सब चॉइस सेव करके आपके लॉगिन में होने चाहिए। उसी स्टूडेंट्स की यहाँ पे मॉक 2 में अलॉटमेंट होगी। और ये सबसे एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, जिन स्टूडेंट्स की मॉक 2 में अलॉटमेंट होती है उसी स्टूडेंट्स का लगभग चांस रहता है कि जो भी फाइनल आपकी क्या 1 की अलॉटमेंट होती है उसमें सीट मिलने की। ठीक है, ये हर साल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जो भी मॉक 2 में आपको सीट मिलती है उसी अकॉर्डिंग समझ लीजिए आपको 70 नंबर की सीट यहाँ पे मिली, आपने भरे 150 ऑप्शन, तो वो स्टूडेंट्स 120 ऑप्शन तक यहाँ पे कोई ना कोई सीट अचीव करता है। ये हर साल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए जो भी आपका प्रोसेस है तो इसमें अगर देखा जाए तो
जब आप चॉइस फिल करोगे, चॉइस फिल हो गई, आपका पूरा सीक्वेंस यहाँ पे सेट होगा कि उसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो भी 11th ऑफ जून है वहां पे आपको चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। इन केस किसी स्टूडेंट्स की बाय मिस्टेकली चॉइस लॉकिंग करना वो भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका आपका जो भी लास्ट सेव्ड चॉइस है वो आपका ऑटोलॉक होने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऑटोलॉक के लिए छोड़ देते हैं। द रीजन इज कि कुछ स्टूडेंट्स को एक 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 लास्ट मिनट में यहाँ पे याद आता है कि मुझे ये चेंजेस करना है, तो इसलिए आप भी अपना चॉइस ऑटोलॉक के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका ऑटोलॉक हो जाएगा तब अपना ऑटोमेटिकली वो प्रिंट और निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैंने तो चॉइस लॉक ही नहीं किया तो मेरा कंसीडर होगा या नहीं होगा। यस, डेफिनेटली ये ऑटो लॉक सिस्टम है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके लास्ट सेव्ड चॉइस यहाँ पे लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट है इस डॉक्यूमेंट इज वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के आपको दे दी है। और इसमें एक दो टाइप्स है, आपको प्री अपलोड डॉक्यूमेंट्स और आफ्टर अलॉटमेंट, ये दो दो जगह पे भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका सीट कंफर्म ही यहाँ पे मिलने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स 98 99 परसेंटाइल के उनका तो आराम से यहाँ पे सीट मिलेगा और आपका सीट कंफर्म ही मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का टाइम ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और जो पेमेंट वाला पार्ट है चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपको जो कन्वीनियंस लगे उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाला आप बाद में भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आपने चॉइस फिल किया, चॉइस लॉकिंग किया, तो आपका क्या फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा। जैसे ही मैंने कहा था कि आपने जो भी नंबर ऑफ चॉइसेस भरे हैं उसमें जो भी ऑर्डर से अपने चॉइस भरे उसमें से मान लीजिए मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि आपने आपकी जोसा की फॉर्म में 1 से लेके 200 ऑप्शन की चॉइस फिलिंग की है और आपकी अलॉटमेंट हो चुकी है 170 यहाँ पे चॉइस पे। इसमें आपको हम कंसीडर करते हैं एनआईटी वाला आपको कोई तो कॉलेज मिला है और उसमें ईसीई ब्रांच आपको मिल चुकी है। इस चॉइस को अगर आपको आफ्टर मतलब फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है तो भी आप कर सकते हैं। इनकेस आपको फर्स्ट राउंड में ही कोई चॉइस मिला और आगे आपको प्रोसेस ही नहीं करना क्योंकि आपके जो भी ड्रीम कॉलेज थे या ड्रीम ब्रांच थी वो आपको नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे भी अपना सीट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रोसेस से बाहर निकलना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। कहना है ब्रांच चेंज इन द लेटर राउंड्स। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 1 से लेकर 200 आपने ऑप्शंस भरे हैं। इसमें फर्स्ट आपकी सीएस प्रायोरिटी है, बाद में आईटी है, बाद में ईआईडीएस है और इसमें आपको ब्रांच चेंज करनी है। मान लीजिए सेम ऑप्शन 170 के लिए गया, आपको अलॉट हो चुका है और आपने फ्लोट किया है। ठीक है, फ्लोट अगर आपने किया है तो आपको जो भी ब्रांच है वो ब्रांच आपकी अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आ जाती है तो ही यहाँ पे चेंज होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ पे मैकेनिकल ले लिया, एनआईटी में एंटर किया, तो सेकंड ईयर में अब मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ क्या। तो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे एक ब्रांच से लेके दूसरे ब्रांच नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे वैकेंसी भी नहीं होती और वहां पे सेकंड ईयर ब्रांच चेंजिंग का ऑप्शन भी नहीं होता। एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर सिंगल डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपको अगर जाना है ड्यूअल डिग्री कोर्स के लिए तो आप जा सकते हैं। वो एक ही ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज में मैंने देखा है स्टूडेंट्स फर्स्ट मैकेनिकल लेते हैं, बाद में मैकेनिकल का ड्यूअल डिग्री का कोर्सेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, तो आपको ये करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सीट एक्सपेक्टेशन फीस। अभी बात आती है जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो जाता है उनको अगर वो सीट अपने हाथ में रखनी है, आगे भी अपने जो भी राउंड होने वाले उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है या जोसा में कोई सीट लेनी है तो आपको यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की फीस है, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है तो आपको यहाँ पे 15,000 का यहाँ पे डीडी या ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी कैटेगरी ओपन ओबीसी है तो आपको यहाँ पे 30,000 का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा फॉर सीट एक्सपेक्टेशन फीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें अगर कि किसी स्टूडेंट्स को सीट विड्रॉ करते हैं या सीट सिलेंडर करते हैं या प्रोसेस से एग्जिट लेते हैं
तो जो भी आपने फीस पेड किया है उसमें से आपका 5000 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और बाकी वाली जो भी फीस है वो आपको रिफंड मिलेगी। लेकिन ये 5000 जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। बाद में जो भी फीस आप पेड करोगे, फीस पेड करने के बाद जो भी सीट है अलॉटमेंट लेटर आपने को अपने लॉगिन में जाके यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। सीट एक्सपेक्टेशन सीट यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो भी फीस है वो पेड करनी पड़ेगी। बाद में भी चाहे तो जिस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो बाद में भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा और चूज करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है कि जो भी आपका वेरिफिकेशन हो चुका है जोसा पोर्टल पे, जो कॉलेज में आपकी अलॉटमेंट हो चुकी है वो कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ऑनलाइन करेगा। और ये ऑनलाइन करते समय आपको वहां पे अपलोड करने के बाद यूर डॉक्यूमेंट्स इज अंडर प्रोसेस ऐसा मैसेज शो होगा। लेकिन जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स एनआईटी वेरीफाई करेगी, आईआईटी वेरीफाई करेगी, तब आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, एक मैसेज आएगा पॉपअप में, वहां पे शो हो जाएगा यूर डॉक्यूमेंट्स इज सक्सेसफुली मतलब वेरीफाइड बोल के ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है। उस अकॉर्डिंग जब आपका ये सक्सेसफुली वेरीफाइड बोल के आपको प्रोसेस में आ जाएगा तभी आप इस प्रोसेस के फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल है। इन केस कोई क्यूरी जनरेट हो जाती है तो आपको क्यूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ही आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओबीसी में भरा होता है और एडमिशन अलॉटमेंट के बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होते तो उनका सीट कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए जनरल से जाएंगे। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम फर्स्ट राउंड में हो जाते हैं। व्हाट डू द फ्रीज फ्लोट स्लाइड, अभी जो भी हम यहाँ पे चूज करने वाले फ्रीज क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इसके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फ्रीज। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में सीएस ब्रांच मिल चुका है और उसको अगर उसने दिल्ली भरा है, बॉम्बे भी भरा है, लेकिन उसको अगर लेना ही है खड़गपुर सीएस में, तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को यहाँ पे फ्रीज करेगा। फ्रीज करने के बाद यहाँ पे वो स्टूडेंट्स की सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी और जो भी फर्दर फिफ्थ राउंड तक अपना प्रोसेस चलने वाला है इस प्रोसेस से वो कैंडिडेट यहाँ पे आउट हो जाएगा। ठीक है। जब आप फ्रीज करोगे, ठीक है, जब आप फ्रीज करोगे तब आपका जो भी फर्दर प्रोसेस होने वाला है उससे आप बाहर जाओगे और ये कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा फॉर 2026 के लिए। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका चॉइस फर्स्ट मिल जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये चॉइस छोड़ के अगर आप सेकेंड से लेके 300 भी कौन सा आपको अलॉटमेंट मिला तो आप मेक श्योर चॉइस आपका फ्लोट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फ्रीज करने के बाद तो आपने यहाँ पे प्रोसेस खत्म, लेकिन आप फ्लोट करते हैं, फ्लोट करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जो आपको चॉइस मिला है, मान लीजिए आपने 300 नंबर का चॉइस मिला है, वो अपना चॉइस अपना कॉलेज फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो भी हमने ऊपर कॉलेज भरे हैं, ब्रांच भरे हैं, उसका हमें यहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम मिल पाएगा। यानी कि डिसीजन बोले तो यहाँ पे आपका अपग्रेडेशन होने का यहाँ पे चांस रहेगा। इनकेस कोई अपग्रेडेशन होता है ठीक है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो अपना कॉलेज मिला है वही अपना रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्लोट ही करना चाहिए। ठीक है। किनको फ्लोट नहीं करना चाहिए, आपका जो भी ड्रीम कॉलेज आपको मिला है वो आप फ्रीज कर दिए। इसमें भी आपको अदर चांस है यहाँ पे स्लाइड वाला। ठीक है। मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे में आपको मैकेनिकल मिला है और आप ट्राई करना चाहते हैं सीएस के लिए, इस कंडीशन में भी आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं कि मुझे सेम कॉलेज में बस ऊपर की जो ब्रांच आपको चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए आपको उस सीक्वेंस से ही ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे में आपको मैकेनिकल मिल चुका है और आपने भर्ती फॉर्म फिल करते टाइम सीएस भरा है, आईटी भरा है और ईसीई भरा है, तो ही आप स्लाइड करना आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपने पहले ही मैकेनिकल भरा है और नीचे सीएस है तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी भी लिए चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है। ठीक है। क्लियर। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम हर कमेंट का आंसर दे देंगे। और जिस भी स्टूडेंट्स को इतना मतलब पूरा प्रॉपरली इंफॉर्मेशन, पूरी चॉइस फिलिंग प्रॉपरली चाहिए, तो जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए उस पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसको ओनली लिस्ट चाहिए लिस्ट मिल जाएगी,
जिसको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो ऑलरेडी हमारे पास पेड है उनके लिए अभी जो चॉइस फिलिंग का सेशन चालू होगा, मतलब हम करेंगे, तो उनको बाय जूम मीटिंग के थ्रू पूरा चॉइस फिलिंग कैसे फील करना है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, व्हाट इफ डू नॉट गेट सीट थ्रू द जोसा काउंसलिंग। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग की, सब किया, फिर भी आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं मिली, तो आपको आगे क्या करना है? ठीक है, नहीं मिला, आपको एनआईटी सिस्टम में एडमिशन चाहिए, तो जो भी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा सीसैप वाला, वो सीसैप में आप ओनली फॉर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीएस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जोसा खत्म हो गया इसलिए एनआईटी मिलेगा, मतलब मिलना खत्म हो गया नहीं। अगर आपका 96 95 के रेंज में है तो आप जोसा के लिए भी जा सकते हैं, सॉरी सीसैप के लिए जा सकते हैं, और वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं। वहां पे कंपेरेटिव टू जोसा मेरिट थोड़ा सा कम रहता है, यहाँ पे मेरिट ज्यादा और वहां पे थोड़ा कम क्यों रहता है? मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जोसा काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन लेंगे, ये कोई मेक श्योर बता नहीं सकता, क्योंकि देखा जाए जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीसैप कंडक्ट होता है, इसी वजह से सीसैप कंडक्ट किया जाता है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट सीट कंफर्मेशन नहीं देते आफ्टर 5th राउंड के बाद, तो उन स्टूडेंट्स को आगे अगर पार्टिसिपेट करना है, तो उन कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, तो जो भी वो वैकेंट सीट रहती है सीसैप में, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। ये ऐसा 4-5 साल में बहुत ज्यादा वैकेंट सीट का ट्रेंड चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जो यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए एसआरएम है, वीआईटी वेल्लोर है, इसमें एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ की जगह खाली रहती है, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सीसैप के लिए अप्लाई करते हैं, और थोड़ा सा मिनिमम मार्क्स भी आप करा तो यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सीसैप जब चालू होगा तब मैं इसके बारे में भी आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आपको एज पर योर रैंक, एज पर वैकेंसी अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिलेगी, इसका भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी हमारा अलग मतलब नेक्स्ट सेशन रहेगा, विच इज बेटर, लोअर आईआईटीज और टॉप एनआईटी इन सीएस ब्रांच, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनका 99 पॉइंट यहाँ पे जो भी मेरिट आ रहा है, मान लीजिए 99.75 के आगे मेरिट आ रहा है, इसमें मैं सीएस लू या मेरा एडवांस का रैंक आ रहा है 4000, मैं इस कॉमन रैंक की बात कर रहा हूँ, रैंक 4000 आ रहा है, तो इसमें मैं एक अदर सीएस छोड़ के अदर आईआईटी में ब्रांच ले लू। ये कंफ्यूजन, ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगा। कैन आई गेट कंप्यूटर साइंस विथ लोअर रैंक, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कैन आई पार्टिसिपेट इन सीसैप आफ्टर जोसा, तो पार्टिसिपेट करना है तो किन स्टूडेंट्स को करना है, क्या करना है, ये इन डिटेल इंफॉर्मेशन में आगे जो भी अपने वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स है, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे आपकी क्यूरी या डायरेक्टली कॉल करके हमें पूछ लीजिए, ताकि आपकी बिफोर चॉइस फिलिंग, बिफोर रजिस्ट्रेशन सब डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हेल्पलाइन।